सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। आज 12 रबीउल अव्वल है और आज हम बात करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, ये सीरत नबी का मौजू जिस कदर बुलंद है उतना ही बसीत और नाजुक भी है कि मुझ जैसे बेबज़ात इंसान से अपनी मारूज़ात पेश करने का मुतालिबा ऐसा ही है जैसे साहिल समंदर पर खड़े किसी शख्स से समंदर की लहरें गिनने या आफ्ताब निस्फ़ नहार की शुआएँ शुमार करने की फरमाइश करना। मुझे एहसास है बजा तौर पर कि ये मेरी ख़याल की वुस्अतों और गुफ्तार की सलाहियतों से बहुत बालातर है कि कहाँ मुझ जैसा आसी व गुनाहगार और कहाँ वो हस्ती जिसके तज़कार से फ़रिश्ते अपनी गुफ्तार को सरमाया हयात बनाते हैं, जिसके अखलाक आलिया ने नौ इंसानी को वो तसव्वुर अख़ुव्वत दिया जिसकी जलवा पाशियों और ज़ियाबारियों से वहशत व बर्बरियत की तारीकियाँ सुबह नूर में तब्दील हो गईं। ज़ुल्म व तशद्दुद के पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर फ़िज़ा की पिनहाइयों में उड़ने लगे और इस वक्त आलम इंसानियत तमाम आलम इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद में खुदाए बुज़ुर्ग को बरतर फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो हम आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम से इस बाबरकत महफ़िल का। इस आज के बाबरकत प्रोग्राम के साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। मैं खुसूसी तारुफ़ करवाता चलूँ, मुफ्ती वली ख़ान मुज़फ़्फ़र साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर मुफ्ती वली ख़ान मुज़फ़्फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ाहिद सिराज साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और हेड ऑफ़ शरिया हैं एक अलबरका बैंक के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना ख़ान हैं और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ भी उनकी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। तो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हम चाहेंगे कि आगाज़ भी आप रहमतुल लिल आलमीन पर दुरूद व सलाम से कीजिएगा। और मेरी छोटी सी फरमाइश है, अगर आप वो पूरा करें, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे या रसूल अल्लाह, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है सब तुम्हारा करम है आका। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमें आज अलहाज खुर्शीद अहमद साहब जब ये नात सुनते हैं याद आते हैं मुल्क के बहुत एक नामवर नात खान, और सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में हमेशा उनके नात रसूल मकबूल हम सुना करते थे। हमारे साथ मुफ्ती वली ख़ान मुज़फ़्फ़र साहब, मुफ्ती ज़ाहिद सिराज साहब मौजूद हैं, रहमतुल लिल आलमीन, क्योंकि हम देख रहे थे कॉन्फ्रेंस के भी ये मौजू है। मुफ्ती साहब, रहमतुल लिल आलमीन, ये तमाम जहानों के लिए रहमतें, ये किस तरह से है? क्योंकि एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि हुजूर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया उसके बाद से उनके दुश्मन भी हुए, वो जो सादिक और अमीन कहते थे, वो जो उनसे फ़ैसले करवाते थे, वो लोग भी दुश्मन हुए। फिर उसके बाद आज तक वो सिलसिला भी जारी व सारी है, लेकिन मोहब्बत करने वालों की तादाद भी उसी तरह से वो दिन ब दिन बढ़ती गई। मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहूँगा वली मुज़फ़्फ़र साहब कि इस वक्त क्या वो रहमतुल लिल आलमीन है? आलमीन तो तमाम जहान है, वो आने वाला वक्त है, जो गुज़रा हुआ वक्त है, तो क्या ये रहमत का सिलसिला उसी तरह से जारी है हर शख्स पर, वो अपना समेटे या ना समेटे उस रहमत से? कि रहमतुल लिल आलमीन की डेफिनेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, आपके प्रोग्राम और आपके चैनल दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत को भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने अशरा रहमतुल लिल आलमीन का इनेक़ाद भी किया, सीरत चीर का इनेक़ाद भी किया, और सीरत के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत सब के हवाले से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया में जो अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया वो हकीकत में काबिल तारीफ़ है। इसी तरीक़े से ये जो कार्टून वगैरह बनाते थे जी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी करने वाले भी थे या कुरान करीम की गुस्ताखियाँ करने वाले हैं, उनको भी जवाब दिया गया। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़ियादत से लिया है और दीगर मुस्लिम मुल्कों से भी लिया है। यही सब कुछ है जिसको कहा जाता है रहमतुल लिल आलमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ अज़ल से अबद तक जारी था, जारी है और जारी रहेगा। आलमीन, आलम की जमा और आलम कहते हैं अल्लाह ताला के सिवा जो कुछ है ये आलम है सब, लेकिन उसके फिर मुख्तलिफ नौइयतें हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको आलम के बजाय आलमीन कहा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरिंद व परिंद हैं, आसमान व ज़मीन है, फ़िज़ा है और इसी तरह फ़रिश्ते हैं, जो मखलूक में जो चीज़ आती हैं उन तमाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत और आप मेहरबानी के बाइस हैं। आप ही के वजह से जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में, हज़रत आदम वजह कायनात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, फिर तमाम अम्बिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीरा था वो अभी पानी और खमीरा ही था। तो उस वक्त से उससे पहले अर्श पर सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं,
सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ हैवानात के लिए नहीं, जमादात के, जो कुछ है सब के लिए रहमत है। आपके फरामीन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में, आपकी सीरत और आपकी सुन्नत में ये सब चीज़ें मिलती हैं। सबको वहाँ तलाश करनी होगी। अगर हम वो चीज़ें वहाँ तलाश करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, जो भी हैं शक्ल से इंसान हैं, अल्लाह ताला हमें हकीकी इंसान बना दें, तो इंसान और इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा दरसों से और लेक्चर से भरी हुई है। सबसे पहला दर्स आप ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन, आपके ज़माने के लोग, आपके वो कबायली सिस्टम था, उस कबायली सिस्टम में भी अबू जहल, आप इस लफ्ज़ से अंदाज़ा लगाए कि जो आदमी जहल वाला कहलाए, अबू का माना यहाँ पे है वाला, जहालत जिसके नाम के साथ लग जाए, एक ऐसा जाहिल आदमी। और फिर उसी तरह का उतबा, शैबा और आस बिन वाइल और दूसरे बड़े, इतने बड़े बड़े काफिर, वो इसलिए बड़े काफिर है फ़िरौन, शिदाद, नमरूद से भी, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उनकी मुखालफत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि मर्तबा बड़ा था, इसलिए आपके मुखालिफिन का मर्तबा मुखालफत में और कुफर में बड़ा है। ऐसे बड़े बड़े लोग, कुफर के बड़े बड़े जो है ना, जिनको कहते हैं सनादीद, वो सनादीद भी ये नहीं कह पाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी में नाउज़ुबिल्लाह कभी खिलाफ वाक़या कोई बात की है जिसको झूठ कहते हैं, या आपने कभी अमानत में नाउज़ुबिल्लाह कोई उधर इधर का काम है। आपको बिल इत्तिफाक छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, ख़वातीन और मर्द, सब ने आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया। मा वजदना फ़ी का इल्ला सिद्क़ा, ये बार बार वो लोग ऐलान करें कि आप में सच्चाई और अमानत के अलावा कुछ नहीं, आप तो सच्चाई और आप अमानत के पैकर हैं, पैकर, मुजस्सम सिद्क़ और मुजस्सम अमानत है। बिल्कुल, ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं। हमें जो दर्श मिलता है वो ये कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो करें ही करें, उसमें कोई कोताही न करें, और इससे ज़्यादा शाया निशान अंदाज में करें। और जो लोग मना रहे हैं उन सबको सलाम है, लेकिन उनके साथ साथ हम सब लोगों को समझाएं, मैं खुद अपने आप को भी समझाऊं और दूसरों को भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपके अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात को हम सब अपनी ज़िंदगियों में, अपने मुल्कों में नाफिज़ करें। सैयद ज़ाहिद सिराज साहब से ये कि सर, जहाँ हम रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाते हैं, वहीं पर इस अमल को और सीरत को अपनाना कैसे हैं? वो अब अमल है कि जितनी जोश व खरोश से हमारा ये ईद मिलादुन नबी का मनाना है, वो अपनाना भी वैसा हो, वो कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। बरादरम मुदस्सिर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बोल चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने इस अज़ीम-उश-शान मौके पर एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया। आपका जो सवाल, वो सवाल नहीं है, दरअसल वो हमारे दिल की आवाज़ है, और वो ये है कि जिस हस्ती के जिसके सबब से इस कायनात का वजूद है, जो वजह तख्लीक़ ज़मा है, जो अल्लाह जल्ल शानहू के महबूब आज़म हैं, जिनकी वजह से आप और हम हैं, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया और आपके मुरसलीन में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन, ख़ातिमुल मुरसलीन है, आखिरी नबी हैं। तो उन्हीं के सदक़े में इस उम्मत को उम्मत मरहूमा, उम्मत वसत और आखिरी उम्मत का जो है दर्जा भी मिला। तो हम सब उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के घेरे में हैं, और कोई शख्स उस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम रब्बुल आलमीन के, यानी अल्लाह परवरदिगार आलम के, चूँकि वो तो रब्बुल आलमीन है, उसी तरह उसने अपने उस पूरे आलम के लिए, जिसका वो रब है, अपने महबूब को उसने रहमत बनाकर भेजा है। तो जब कोई चीज़ रहमत होती है तो रहमत जो है वजूद पर तारी की जाती है, वो रहमत वजूद पर समा जाती है। जब हम कहते हैं कि हम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, हम ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं,
तो ये दरअसल ये ऐलान होता है कि हम जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे हमारा रिश्ता है, हम उसे याद कर रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि कोई शख्स किसी चीज़ को भुला बैठे फिर याद करे, ये मामला ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान ने भी बार बार फरमाया फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि याद दहानी करवाओ क्योंकि याद दहानी करवाना मोमिनीन को फ़ायदा देता है। बार बार की तकरार जब हम इस तरह करते हैं, और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के मौके पर, और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी तौर पर तमाम जो उलमा हैं इस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कसरत राय से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का दिन 12 रबीउल अव्वल है, तो खुसूसी एहतमाम करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। बस अब जिसको मनाने की हम बात कर रहे हैं उसे अपने दिल में बसाना होता है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, दुनिया का उसूल है कि आप लोगों को देखें, उनकी शक्ल को देखें, उनके सूरत को देखें, उनके कपड़ों को देखें, उनके लिबास चाल ढाल को देखें, तो लग जाएगा, आपको मालूम होगा ये किसी खिलाड़ी से मोहब्बत करता है, ये किसी फ़नकार से मोहब्बत करता है, ये किसी जनाब आली फ़ुटबॉलर से मोहब्बत करता है, किसी खिलाड़ी से मोहब्बत करता है। लेकिन अगर जो सरकार से मोहब्बत करता है उसकी शक्ल व सूरत उसी तरह होती है जिस तरह के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तो ये अपनाने की बात है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आप उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मिलाद मना रहे हैं, आपका ज़िक्र कर रहे हैं, तो असल ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इरफान हासिल हो, ताल्लुक़ जुड़ा रहे, जुड़ जाए, जुड़ा रहे, ता क़यामत रहे। और जो तरीक़ा, जो तालीम, जो तरबियत आपने फरमाई है वो हमारे वजूद से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से छल के नज़र आए। यानी यूँ हो कि मैंने एक बुज़ुर्ग का कौल पढ़ा कि उनके किसी मुरीद ने, शागिर्द ने, ग़ालिबन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनके किसी मुरीद ने कहा हुज़ूर फ़लाँ जगह जा रहा हूँ और इरादा है कि मैं दीन की तबलीग करूँगा, तो आपको नसीहत फरमा दीजिए। तो बहुत खूबसूरत तारीख़ी जुमला आपने फरमाया बेटा ज़रूर जाओ, लेकिन कोशिश करना इस काम के लिए तुम्हें ज़बान हिलानी ना पड़े। अल्लाह, आपका किरदार ही ऐसा हो कि वो लोग खुद कहें कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन सी हस्ती हैं। तो याद रखें कि जब हम कहते हैं कि हम मोहम्मद अरबी ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन औलाद बाप से पहचानी जाती है, और बाप की पहचान औलाद से होती है। तो हम जब उनके उम्मती हैं तो हमें अपने रसूल की पहचान को उस तरह आम करना है कि जब कोई हमें देखे तो कहे कि ये रहमत आलम। साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं, मोहब्बत और इश्क का जो ये, इसको भी इसी तरह से जारी और रहना चाहिए कि जब हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली नस्लों में ये मोहब्बत पैदा होगी तो जिससे मोहब्बत हो रही है उसकी सीरत पढ़ा जाएगा, जब उससे सीरत पढ़ा जाएगा तो फिर वो इत्तबा का अमल जो है वो शुरू हो गया। तो दोनों चीज़ें इसी तरह से हमें अपने ऊपर वो लागू करना है, बिल्कुल मोहब्बत और इश्क के अलामात को, और फिर उसकी अपनी सूरत, अपनी सीरत और अपने अमल के अंदर वो दिखाना भी है। तो ऐसा ही सूरत जो है वो एक हमारे साथ हमारे रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से वली लखा में, क्योंकि सीरत नबी का मुकाबला तकारीर करवाया जाता है बच्चों में कि सीरत के पहलुओं को उजागर किया जाए। ये साल से मुकाबला हो रहा है और हर साल की तरह बच्चों में इस वक्त भी जोश खरोश और मोहब्बत व अक़ीदत जो है वो दीदनी है। हमारे नुमाइंदे आमिर नज़ीर कम्बो वहाँ पर मौजूद हैं, आज के मुकाबले के सूरत हाल के हवाले से, मुंतज़मीन के हवाले से बताएंगे। जी आमिर नज़ीर, आगाह कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जहाँ मुल्क भर में जुलूस महफ़िल हो रहे हैं, वही दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में सालाना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तकरीरी मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों में जोशो खरोश और मोहब्बत व अक़ीदत दीदनी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकामी अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी शाहिद साहब, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वो उनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि हर साल की तरह आप कितने अर्सा से ये तकरीरी मुकाबला करा रहे हैं और आपकी क्या सोच है इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारा ये 12वां प्रोग्राम है। ये हम 2009 से ये संग बच्चों के दरमियान, शहर भर के बच्चों के दरमियान हम ये करवाते हैं, और इसमें हम बच्चों को बुनियादी जो हमारा मकसद है वो सीरत मुस्तफ़ा, सीरत नबी के औसाफ बयान करने और उनको
उनकी जदीद तालीम देने के लिए हम ये इनकाद करते हैं, जिसमें मरकज़ी अंजुमन ताजरान के तमाम अहदेदारान, तमाम शहरी हजरात, अमायदीन एरिया इलाका, वो सब इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। ना सिर्फ शहर भर के असातिज़ा कराम शिरकत करते हैं, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे मीडिया के जो मेंबरान हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो भी हमारी भरपूर मुआवनत करते हैं। और मैं उन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इस तकरीरी मुकाबले में हमारी इमदाद भी करते हैं, एआनत भी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने मुकामी अंजुमन ताजरान को शुक्रिया। वो हमें आगाह कर रहे थे हवेली लखा में होने वाले सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीरी मुकाबले में बच्चों का जोश व खरोश जिस तरह से दीदनी था। ये एक अमल बड़ा ज़रूरी है मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब के इस वक्त जो है वो अपने बच्चों को वो हकीकी सूरत दिखाने, इस तरह भी एक बात कर रहे थे जाहिद सिराज साहब कि मुख्तलिफ हीरोज़ हैं, वो हमारे बच्चों के हीरोज़ बनते जा रहे हैं। शायद हमें मालूम भी नहीं हुआ कि अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों में उस तरह से सादा तरीके से कि ये दीन फितरत है, इस दीन के पैगंबर ये हैं और हमें ये करना है। क्या तरीक़ाकार वालिदैन के लिए होना चाहिए कि वो बच्चों की इस तरह तरबियत कर पाएँ? बहुत बेहतरीन आपने तवज्जो मबज़ूल कराई है पूरे मुल्क की एक ऐसे काम की तरफ कि जो ज़रूरी है नई नस्ल के लिए, नौनिहालों के लिए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका किरदार और आपका गुफ्तार हमारे लिए मशाल राह है और हमारे लिए सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अब ऐसे में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार से भी मोहब्बत करनी है, मक्का और मदीना से भी मोहब्बत करनी है, कौम अरब से भी मोहब्बत करनी है, अरबी ज़ुबान से भी मोहब्बत करनी है, अरबी ज़ुबान भी सीखनी है, वो इस्तिलाहात भी सीखनी है। ये जो सीरत में या इस्लामियात में जितने टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती है ना, मुस्तलाहात जिसको कहते हैं इस्तिलाहें, ये अरबी ज़ुबान की हैं। हमारे यहाँ अक्सर इस्तिलाहात जो ना बहुत गलत इस्तेमाल होती है। ये थोड़ी देर पहले जब आप दिखा रहे थे पीएम को कि जब वो तकरीर फरमा रहे थे तो नीचे बोल वालों ने जो लिखा था वो तो सही था, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए पूरे मुल्क में गलती होती है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन में ता और दो लामों से पहले एक अलिफ भी लिखते हैं जबकि वो अलिफ नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये गलतियाँ हो रही हैं। इसने सबको हमें सब कुछ को हमें जो है ना बमुस्तफ़ा बरसा, एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बमुस्तफ़ा बरसा की दी हम ओस, अगर बो न रसीदी तमाम बूल हबीस, तो पैगंबर तक जाना चाहिए हर मामले में। तो और इसमें ये जो आपने बच्चों का कहा, इसमें तकरीरी मुकाबले जैसे आपने भी करवाया, इसी तरीके से कराची की सतह पर जो है ना इसको मुसाबकात कहते हैं हम, वो मैंने भी अरबी में करवाए। अल्लाह करे कि हम इसमें मुदस्सिर भाई ये हो जाए। मेरे इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, वक्त की कमी हमारे पास जो है वो है। मैं चाहूँगा क्विकली मुफ्ती ज़ाहिद सिराज साहब, इस वक्त जो ये है कि जो जिम्मेदारी हमारी है बैसियत वालिदैन, आप हैं, हम हैं, यहाँ बैठे हुए देखने वाले हैं, बच्चों को इस तरफ ज़रूर लाया जाए कि हकीकी तस्वीर जो है वो दिखाई जाए, क्योंकि हम पर इस वक्त बहुत जो है वो 5th जनरेशन वॉर के अंदर हम बड़े वो परेशान हैं। देखें, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत भी है कि जब तक हम अपने घर का माहौल वैसा न करें, अपने घर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र न करें, आपकी तालीमात न बताएं, अपने सहाबा कराम जो रिदवान के जो सीरतों को, आपके किरदार को न बताएं, उस वक्त तक लोगों को मालूम, बच्चों को मालूम नहीं होगा। तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी तालीम व तरबियत की असल में तो वालिदैन की है और उसके बाद जिन इदारों में वो दाखिला लेते हैं वहाँ की है। तो ये भी कोशिश करनी कि अगर वालिदैन का अपना रुझान होगा तो वो कुतुब, वो आप सादा किताबें जो हैं अब उर्दू ज़बान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ़ हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साहिबान इल्म दानिश हैं, उन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए, तो वो उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए और उनकी अपनी ज़बान में उनको समझाया जाए। क्योंकि देखें, तालीम व तरबियत, तालीम किताबों के ज़रिए होती है और तरबियत जो है वो अमल के ज़रिए होती है। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो उस काम को करें। मैं अपनी बात को अगर ख़त्म हो रही है तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ बच्चों को जब हम ये सिखाते हैं तो ये बात मैंने भी अपने तमाम बच्चों को और अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदीन को, नमाजी तक को हमने कहा कि अगर आप ये तय कर लें कि आपने जो काम करना है उसका मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है,
तो जब रसूल की रज़ा के लिए कोई काम करें तो ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये काम ज़रूर कर लें कि आज के दिन को यौम अहद बनाएं, अहद वफ़ा मनाएं और इस तरह करें कि ये तय कर लें कि हम कोई एक ऐसी नेकी शुरू करेंगे जिसे इंशाअल्लाह ख़ास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राज़ी हों, खुश हों। वैसे तो हर अमल से खुश होंगे, लेकिन ख़ास उससे खुश हों और कोई एक ऐसी बुराई, कोई ऐसा गुनाह छोड़ दें जो ख़ास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए कि आप उससे खुश हो जाएं, ताकि हमें मालूम हो कि वो जो ताल्लुक़ है वो बरकरार रहे। बहुत खूबसूरत पैगाम है। मैं जाते जाते यूसुफ साहब वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल के इशार दो मुझे आमद के हवाले से कलाम पेश जी जी जी। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कज कुलाओ, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, जज़ाकुमुल्लाह। गुलाम साबिर यूसुफी साहब हुजूर आ गए हैं। बहुत खूबसूरत कलाम है और इसी कलाम के साथ ही प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। गुलाम साबिर यूसुफी साहब बहुत ही खुशहाली के साथ आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। मुफ्ती सैयद ज़ाहिद सिराज साहब आपका, मुफ्ती वली ख़ान मुज़फ़्फ़र साहब आपका, तीनों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ज़िक्र है जिसका वादा खुदा ने किया है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, तो ये ज़िक्र तो इसी तरह से ता क़यामत बुलंद रहेगा और हम इस ज़िक्र से जो है वो फैज़ हासिल करते रहेंगे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।